क्या आपको पता है कि एक ऐसा भी असुर था जिससे भगवान विष्णु से युद्ध कई वर्षों तक किया, जिसके साथ युद्ध करते हुए भगवान विष्णु का शीश कटा? अगर नहीं पता है तो चलिए इस वीडियो में उसके ही बारे में डिस्कस करें। कहा जाता है कि एक असुर हैग्रीव जब शंखासुर का वध हो गया, उसी का सेनापति था। उसने पुनः भगवान शिव का तप प्रारंभ हुआ, तब भगवान शिव प्रकट हुए तो बोले कि हे असुरराज, मांगिए, क्या आपको वर चाहिए? तब उसने बोला कि मेरा मृत्यु केवल मेरे ही समान योद्धा से हो, अन्यथा ना हो, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरे जैसा दूसरा इस सृष्टि में ही नहीं है। तब भगवान शिव ने बोला तथास्तु बोल के वहां से चले गए। कहा जाता है कि वर प्राप्त करने के पश्चात ब्रह्मलोक पे आक्रमण कर दिया और ब्रह्मा जी से चारों वेद छीन उसे ग्रास बना पाताल में जाके छिप गया। तब सभी देवता अत्यंत भयभीत हो गए और वो सब भगवान श्री हरि नारायण के लोक में पहुंचे और बोले कि हे भगवान, उसका वध शीघ्र अतिशीघ्र कीजिए, अन्यथा समस्त ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा बिना वेद के। तब भगवान विष्णु ने बोले कि अभी समय है, जब तक समय न आए तब तक उसका वध करना असंभव है। तब भगवान विष्णुदेव, एक समय की बात है कि वो योग निद्रा में सोए हुए थे और माता लक्ष्मी सर श्रृंगार कर उनके समक्ष आए, परंतु भगवान शिव के लीलाओं को देख अत्यंत मन मुस्कुरा रहे थे। तब भगवान विष्णु के मुस्कुराहट को देख आदि शक्ति भवानी को लगा कि ये मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं। तभी उन्होंने श्राप दिया कि जाइए, जिस मुख से हमें देख अत्यंत मुस्कुरा रहे हैं वही मुख आपका कट जाए। तब वहां से महामाया का जो माया है वो हटता है। तब उन्हें एहसास होता है कि हमने कितना बड़ा अपराध कर दिया है। के पश्चात भगवान विष्णु युद्ध करने के लिए तैयार होते हैं और समस्त देवता समेत पाताल चले जाते हैं। जब युद्ध प्रारंभ होता है तो 1000 वर्ष तक युद्ध चलता रहता है। अंत में भगवान विष्णु और हैग्रीव दोनों थक जाते हैं। बोलता है हैग्रीव कि हे भगवान, आप जो है आप भी विश्राम कर लें और मैं भी विश्राम कर लूं, अत्यंत थक चुका हूँ, फिर आपको युद्ध कर संतुष्ट करूंगा। तब भगवान विष्णु अपने सर रख के सो जाते हैं। इतना गहरा निद्रा में चले जाते हैं कि देवतागण उनको उठाने का प्रयास करते हैं, परंतु वो उठ नहीं पाते। कहा जाता है जब ना उठने के कारण ही सभी देवता भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। भगवान ब्रह्मा जी ने एक ब्राह्मणी को उत्पन्न किया और बोला कि जाइए, जाके आप उनका धनुष का जो धागा है वो ब्राह्मणी बोली कि हे देव, मैं बिना किसी कारणवश क्यों भगवान विष्णु का योग निद्रा से बाहर निकालूं? तब भगवान ब्रह्मा बोलते हैं कि जाइए, हम आपको वर देते हैं, जो हवन का जो भी आहुति गिरेगा वो आपका होगा, उस पे किसी और का कोई हक नहीं। तब ब्राह्मणी देवी जाते हैं और भगवान विष्णु को प्रणाम कर धागा काट देते हैं, जिसके टंकार से तीनों लोग कांप। जब तीनों लोग कांप उठता है तब उन्हीं के एक धागा से भगवान श्री हरि विष्णु का शीश कट समुद्र में जा गिरता है। तब सभी देव भयभीत होकर भगवान शिव के पास पहुंचते हैं। तब भगवान शिव बोलते हैं कि दक्षिण दिशा में नीले रंग का अश्व मृतक है, तो उसका शीश काट लाइए, तब इन्हें जीवित किया जा सकता है। तब सभी देवता जाते हैं और तब वो सभी जाते हैं और सभी अश्व का शीश काट लाते हैं। तब जाके भगवान शिव उन्हें पुनः जीवित करते हैं और युद्ध कर उस असुर का वध करते हैं और वेद को मुक्त कर फिर से ज्ञान का सागर बहने लगता है। क्या आपको पता है कि भगवान सूर्य का उत्पत्ति कैसे हुआ, उनका जन्म कैसे हुआ? अगर नहीं पता है तो खैर कोई बात नहीं, आप कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट कर सकते हैं। अगर पता हो तो उस कमेंट में बताएं, अगर ना पता हो तो नो लिख के कमेंट करें। अगर आप अपना सपोर्ट देना चाहते हैं तो लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब नीचे जो चल रहा बटन उसे ऑल पे सेट करके हमारे छोटे परिवार का हिस्सा आप बन सकते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो।